तो जैसा कि आप टेस्ट और आपने ये सब चीज़ें बताई, तो जैसे कि अब किसी ने समझ लो 10 दिन की वो या 7 दिन की जो वर्कशॉप आपने बताई वो करी और फिर वो जाके यूट्यूब से पढ़ ले, तो फिर आपको नहीं लगता कि एक डिसएडवांटेज हो जाएगा? देखिए अनंत, मैं इसको एक ही लाइन में सम अप करना चाहूँगा। यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ। ऐसा नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल है सीखने के लिए, बट इट्स लाइक यू आर लर्निंग अ कार विद अ मैनुअल बुक। कि आपको एक मैंने मैनुअल बुक दे दी और आप उस मैनुअल बुक को बोल दिया कि आप मैनुअल बुक से कार सीख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके साथ मैं बैठा हूँ और मैं आपको कहता हूँ अनंत कार स्टार्ट करिए, क्लच दबाइए, फर्स्ट गियर लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा सीखना। हाँ, राइट। तो इसलिए प्रो स्किल्स ऑनलाइन नहीं पढ़ाता है, वो हमेशा से ऑफलाइन पे ही रहा है। कोविड में भी हमने हमारे लिए चैलेंजिंग, हाँ, कोविड एक्चुअली सबके लिए था। बिल्कुल, राइट। तो ऑनलाइन की काफ़ी कोशिश भी करी थी, बट हमें ऐसा लग रहा था कि बच्चे नहीं सीख रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना, हम असाइनमेंट पे 1-to-1 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कोई माइक अपना बंद करके बैठा है, कोई कैमरा ऑफ करके बैठा है, तो वो पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था। और मुझे अपनी टीचिंग और पैशन पे ज़्यादा भरोसा है, ओके। rather than कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, बच्चे पढ़े ना पढ़े, वो मेरी मतलब ऐसा लगता है कि टोटल वेस्ट ऑफ टाइम दोनों के लिए। बिल्कुल। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो टीचिंग पैटर्न है वो क्या रहता है? तो हमारा टीचिंग पैटर्न ऐसा होता है कि एक तो 7 डेज की हमारी वर्कशॉप जो रहती है, उसके बाद हमारा 35 डेज का कोर्स होता है, जिसके अंदर हम इनको बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, जिसमें उनको ये सिखाएंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, बैलेंस शीट कैसे बनती है, पीएनएल कैसे बनता है, ऑडिटिंग कैसे होती है, जीएसटी, देन जीएसटी अकाउंटिंग, जीएसटी कैलकुलेशंस, कौन कौन से जीएसटी रिटर्न्स होते हैं। तो ये हमारा 35 डेज का कोर्स होता है। ओके। देन उसके बाद हमारा 60 डेज वाला कोर्स आता है, उससे एडवांस होता है उससे थोड़ा एडवांस होता या ये ही डिटेल्ड होता है? है। डिटेल नहीं होता है, ये कोर्स तो हो गई 60 डेज के अंदर। उसके बाद जो एड ऑन कोर्स होता है वो होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अच्छा। देन आपका टीडीएस पार्ट, हाँ। आरसीएम करके एक टॉपिक होता है, वो हम लोग पढ़ाते हैं। देन बेसिक एंड एडवांस एक्सेल, ये इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं। और एक्सेल हमारी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स होता है स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल। तो ये हमारा 60 डेज का कोर्स होता है। उसके बाद एक हमारा चलता है डिप्लोमा इन टैक्सेशन, जिसके अंदर हम लोग 6 मंथ का प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें 3 महीने तो उनकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और 3 महीने हम उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भेजते हैं। तो उस 3 महीने के दौरान हम उनको थोड़ा सा बुकिश नॉलेज भी देते हैं, क्योंकि जीएसटी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जब तक आप थोड़ा नहीं समझेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कह सकते हैं कि एक हर्डल आ जाएगा हर्डल बीच आ में कि भाई बिल्कुल लॉस तो पता होने चाहिए बेसिकली वो वाली चीज़। तो ये हमारे कोर्सेज चलते हैं। तो हमारे 3 कोर्सेज हैं, इन 3 कोर्सेज के अंदर हम लोग स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं और स्टूडेंट की चॉइस होती है कि वो कौन से कोर्स में जाना चाहता है। हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं होता है स्टूडेंट को कि आप यही कोर्स करो, यही कोर्स आपको करना है, ये 15,000 वाला या 17,000 वाला या 5,000 वाला कोर्स आपको करना है, ये नहीं, स्टूडेंट की चॉइस रहती है। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स 1 में आता है, वो कोर्स 2 में अपग्रेड होना चाहता है, तो उसको सिर्फ डिफरेंस फीस जमा करानी है और वो कोर्स 2 में अपग्रेड हो सकता है। देन उसको लगता है नहीं मुझे कोर्स 3 में भी जाना है, देन वही डिफरेंस फीस देके वो कोर्स 3 में भी अपग्रेड हो सकता है। और अनंत, सबसे एक यूएसपी और हमारे कोर्स की, वो ये है कि ये हमारी लाइफ टाइम फीस है। अच्छा। अगर किसी बच्चे ने एनरोल कर लिया है और वो कोर्स करने के बाद कहीं जॉब करता है, 1 साल 2 साल बाद भी उसको कोई डिफिकल्टी आती है, तो हमसे वो फ्री कंसल्टेशन ले सकता है। मतलब आप उसको फ्री में उसके बाद भी पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। अगर वो किसी कारण से कोई भी इशू हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कहीं बाहर चला गया, वो इस कोर्स से नहीं हो पाया, देन उसके बाद भी अगर वो हमारे पास आता है तो हम उसको 10 डेज का क्रैश कोर्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि आपने बताया कि आप उसको कोर्स और ये सब देते हो, क्रैश कोर्स वगैरह, तो हम जैसे देख रहे हैं कि आजकल जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ऐसे रैपिडली चेंज हो रही है सॉफ्टवेयर पे, जैसा आपने पढ़ाया। अब हो सकता है कि 3 महीने बाद उसका पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया हो, पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज हो गया हो। सो लाइक हाउ डू यू कोप अप विद दिस थिंग? देखिए क्या होता है, अगर आप इस टैली सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो व्हाट्सएप भी अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। तो इसमें आपको कोई नई स्किल की जरूरत नहीं है। टैली भी अब आपको ट्रेन करता है, सॉफ्टवेयर में आप खुद ही अपने आप ट्रेंड हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ नई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर स्टूडेंट्स। वो हमारे पास आ सकता है, हम उसको ट्रेन, क्योंकि हम लोग तो अपडेटेड है। राइट। आज जैसे टैली इतना अपग्रेड हो चुका है, पहले तो सिर्फ आप अकाउंटिंग कर सकते थे, अब आप टैली की तो रिटर्न फाइलिंग भी कर सकते हैं। सो लाइक अगर मैं चेंजेस की बात करूं
तो 2013 से लेकर अभी तक जैसे कि हम देख रहे हैं अब तो एआई आ चुका है। बिल्कुल। सो लाइक ये अब इस चीज़ में कैसे आप इसको इंक्लूड करके और बच्चों को पढ़ाते हो, और मतलब कैसे क्या होता है? देखिए टैली इंट्रोड्यूस हुआ था 1986 में 4.5 वर्जन के साथ, ओके, जब विंडोज चला करता था, विंडोज 98 हो गया। हाँ तो उसके बाद विंडोज 2000 में चेंज हुआ। हाँ तो टैली ने भी अपने आप को 7.2 में अपग्रेड किया। ओके देन 7.2 के बाद उन्होंने अपने आप को ERP 9 में कन्वर्ट किया। ओके और जैसे कि अब ज़माना AI का है, हाँ तो टैली भी AI के थ्रू अब चलने वाला है बहुत जल्दी, उनका एक नया फीचर आने वाला है। बट अभी ऐसा है कि आप टैली में आप एंट्री करोगे, आपकी रिपोर्टिंग अपने आप होगी और आपके रिटर्न अपने आप टैली से फाइल हो जाएंगे। अच्छा, तो आपने एक मतलब वो GST डेटा अपने आप फैच कर लेता है। आपने किसी पार्टी का GST नंबर डाला, उसकी पूरी डिटेल उस टैली के अंदर वो खुद फैच कर लेगा। तो टैली अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है।